जी अस्सलाम वालेकुम। ये ऑनलाइन क्लास की वीडियो बना रहा हूँ मैं और आपको ये बता रहा हूँ आज कि जो कंप्रेसर आपके इन्वर्टर एसी में लगे हों, दूसरे में लगे हों, कंप्रेसर कोई भी चेक करने का तरीका क्या है इसका। इसमें जो आम होते हैं उसमें कम रन स्टार्टिंग होती है, लेकिन इसमें UVW होता है। तो और ये चेक किस तरह किया जाता है, मुख्तसर सी छोटी सी वीडियो है। ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं बनाऊँगा मैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। वीडियो छोटी हो, अच्छी हो, समझ आने वाली तो बहुत होती है। ये देखें, सबसे पहले मैं फ्रिज का ये जो चेक करने लगा हूँ। ये आम कंप्रेसर जो है ये लगे होते हैं फ्रिजों में, तो इसमें भी UVW है। असल में ये एसी पे ऑपरेट होते हैं कंप्रेसर। जब UVW आ गई तो एसी वोल्टेज, ये डीसी में नहीं होते। तो इसको सबसे पहले वो मीटर को देखो, ऑटो पे रेंज पे लगा हुआ है वो मीटर हमारा। तो इसमें मैं आपको ये बताने लगा हूँ, दिखाने लगा हूँ, ये आप देख सकते हैं। और ये मीटर देखें, ऑटो पे मैंने कर दिया है। ऑटो पे करके तो मैं इसको अब चेक कैसे करूँगा, ये देखें आप, ले आइए इधर जी। ये देखें, ये तीन इसके हैं UVW, ठीक है जी। इसको चेक करूँगा तो ये देखें, सब पे मेरी जो रीडिंग है जो वो सेम होनी चाहिए। इसमें ये देखें जी, मीटर पे देखें कितनी देर है ये वाला। ओहो सॉरी, इधर से ज़रा थोड़ा सा प्रॉब हिल गया मेरे हाथ से, तो मैं इसको अब दोबारा लगा लेता हूँ। तो ये देखें कि ये देखें, ये मैंने इस पे लगा दी। तो ये देखें इसकी रीडिंग अब ये देगा, ये देखें, ठीक है जी। ये 16.5 है इस पे, और इस पे भी इतनी ही इसकी होनी चाहिए। आधे आधे पॉइंट का ये थोड़ा सा फ़र्क आ भी जाता है, वो हमारे प्रॉब लगाने में, यहाँ पे कार्बन हो, वो देखें, ठीक है जी। इस पे भी उतनी आ गई है रीडिंग। ये इसका ये ठीक है, इस पे रीडिंग लेवल में है तीनों में, जो ठीक है। इसी तरह इस पे रीडिंग में चेक करने लगा हूँ। ये देखें, यहाँ पे और यहाँ पे ये बड़ा है, तो ज़ाहिरी बात है इसके ओहम जो हैं वो कम होंगे। ये देखें अब कितनी देर है, ये देखें ओहम में आ गया। तो ये देखें 0.2 ओहम यहाँ है, और यहाँ पे देख लेते हैं हम, ये देखें, ठीक है। इसमें इसमें भी लेवल है। अब जब इनमें लेवल है तो उसमें भी इसी तरीके से हम चेक करेंगे। तो इसमें, और इसमें रीडिंग थोड़ी सी बड़ा है तो फ़र्क आ सकता है इसमें थोड़ा सा। ये देखें, कुछ कुछ फ़र्क आ जाए, जितना बड़ा हो जाएगा। और देखें ना, मुज़ाहमत इसकी और कम होगी। और दोनों नज़र आ रहे हैं, ये दोनों तरफ मीटर। फोक्स का क्लियर कर दे मीटर हलाना ने, ठीक है। ये देखें, अब बंद करो फोक्स इसका कम, ये देखें, ठीक है। ये देखें दोनों की रीडिंग, इसमें रीडिंग फ़र्क आ गया। बस यही फ़र्क आता है, जब जितना जितना बड़ा हो जाएगा उतना मीटर अच्छा होना चाहिए। ये एक चीज़ लेवल में आपने देख ली है। अब इसके बाद होता है सिस्टम मैगर का। ये आपने 10,000 वोल्ट का मैगर मीटर ले लेना है। तो ये देखें मेरे पास मीटर है, ये मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ मीटर को। तो ये देखें, ये मोटी प्राब इसकी इसीलिए होती है कि ये एक बॉडी के साथ अटैच कर लिए। ये 10,000 पे चेक करना आपने, ये ऑन करके। ये देखें, मैं यहाँ पे जब लगाऊंगा, ये देखें, ठीक है। ये देखें कि है 202 तकरीबन 200 मेगा इसका। ये देखें रीडिंग तीनों की लेवल में है, ये ठीक है। अब इसकी जो रीडिंग है, ये छोटा हो बड़ा हो, इसकी रीडिंग तकरीबन तकरीबन सेम होनी चाहिए, इसमें फ़र्क ना आए। वो ओहमों की और बात होती है, लीकेज वाली और बात होती है। देखें, अब मैं यहाँ इसकी चेक करने लगा हूँ, तो ये मुझे भी यहाँ पे बताएगा। तो मैं इसकी भी करता हूँ चेक। तो इसको मैं लगाता हूँ यहाँ पे, ताकि मेरी बॉडी, हाँ सॉरी ये है इसमें। तो ये देखें, ये इसमें बॉडी पे लगा के, तो इसको बड़ी एहतियात से यूज़ करना है। इसको मीटर को ऑफ करके बड़ी मजबूती से पकड़ना है, क्योंकि इसमें जब आपको झटका बड़ा ख़तरनाक किस्म का लगेगा। ये देखें जी, ठीक है। ये देखें जी, ये भी वही मेगा आ गया, तकरीबन 200 मेगा इसकी आ गई, ठीक है। ये चाहे छोटा कंप्रेसर हो चाहे बड़ा हो, फ्रिज का हो, आपका एसी का हो, कोई भी हो, इसकी जो रीडिंग है ये 200 मेगा, इसकी 200 मेगा जो है, ये इसकी लीकेज इसकी होनी चाहिए। इसमें जो है ये मैगर के हिसाब से होनी चाहिए। अगर ये कम हो या के में आ जाए तो ये फारग है, ख़राब है, वो आपका कंप्रेसर ख़राब हो चुका है, उसकी वाइंडिंग अंदर से ख़राब हो गई है। या मीटर ज़रूर लें, 10,000 वोल्ट का मीटर ले लें, ये वाला 10,000 वोल्ट का लेके तो आप मुझे चेक कर सकते हैं, इसका मैगर देख सकते हैं 10,000 वोल्ट से। शुक्रिया जी। इसके साथ ही जी, खुदा हाफिज़।